मंगल हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। रियली? हाँ, इस उम्र में आपका भ्रम तोड़ने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन एक बेटी और बहू में बहुत फर्क होता है मैडम। तो ये आपको तब पता चलेगा जब वो आपका भरोसा तोड़ेगी। देखो, कुछ भी बकवास मत करो, हमारी मंगल ऐसी नहीं है। 11 तो यही बज गए और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। सबको तो 15 मिनट ही मिलते हैं, इनको कुछ ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा। हमारी बहू पर उंगली उठाने वाले तुम होती कौन हो? अपने परिवार को देखो, तुम्हारा खुद का बेटा एक नंबर का मक्कार है। हमें प्रवचन मत दो, जाकर अपने बेटे से पूछो कि उसने क्या किया। पूछो उससे, एक नंबर का धोखेबाज है। क्या? हाँ, पूछो जाकर कि किसकी मेहनत चुराकर यहाँ तक पहुँचा है, किसको धोखा दिया है उसने। खुद के गिरेबान में जाकर देखो कि तुम क्या हो। बढ़िया ही हमसे कहने वाली। ये क्या ड्रामा कर रही हो तुम? मैं इस स्टूपिड हूँ, तुम जैसी औरत को इतना भाव दे रही हूँ। शक्ल देखिए अपनी आईने में, पता नहीं कैसे कैसे लोग कहीं से भी उठकर चले आते हम जैसों की बराबरी करने के लिए। तुम समझती क्या? बात तो सही है, अगर ऐसे लोग हमारे बड़े शो में आएंगे तो हमारे शो का स्टैंडर्ड तो गिर जाएगा। अभी इनको निकाल देना चाहिए तो अच्छा रहेगा। मंगल जी, ईशाना इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसकी परफॉर्मेंस बहुत वीक हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसके ओवरऑल ग्रेड्स कम हो जाएंगे। आई मीन, आपको इसकी पढ़ाई पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। वैसे अगर आप वर्किंग होती तो मैं समझ सकती थी। दूसरे स्टूडेंट्स की मदर्स जो है वो वर्किंग है और वो अपने बच्चों की स्टडीज मॉनिटर नहीं कर पाती है, लेकिन आप तो एक हाउसवाइफ हैं, सारा दिन घर पे ही होती हैं। आपके साथ ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान दूंगी और ईशाना भी मन लगाकर पढ़ाई करेगी, है ना? यस मैम। बेटा, मैडम जो कह रही है उस पर ध्यान दो। हाँ, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ मैडम, एक्सक्यूज मी। हाँ, जाइए उस कंपटीशन में। अब आपने तय कर ही लिया है तो आप कहाँ रुकेंगे? काश ईशाना मैं तुम्हें समझा पाती कि ये सब मैं तुम्हारे लिए और अपने परिवार के लिए ही कर रही हूँ। बेटा, मम्मा इस बार कोई गलती नहीं करेगी, तुम देखना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर फख्र करो। अच्छा बेटा, 11:30 हो गए हैं, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं चलती हूँ। मैं आपके बालों में स्टाइल कर देती हूँ, आप ब्लो ड्राई करवा लीजिए। आपकी स्किन भी बहुत सूख गई है तो आप फेशियल करवा लीजिए, आपकी स्किन भी स्मूथ हो जाएगी, बाल और फेस पे दोनों में जान आ जाएगी और शाइन भी। आपकी उम्र 10 साल कम लगेगी। ठीक है, पर इसमें ज्यादा समय तो नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना कि हम एक बड़े शो में भाग ले रहे हैं, हम टीवी पर दिखने वाले हैं, तो हमारी शक्ल अच्छी दिखनी चाहिए। ये तो यहाँ की आवाज है। अरे बाप रे, ये बुढ़िया यहाँ भी आ गई। फेशियल कराने भी गोरी लाल लगा, इसके नखरे तो देखने लायक है। आपका फेस 30 मिनट में क्लीन हो जाएगा, आप रिलैक्स करिए। ये नेशनल टेलीविजन पे अच्छी दिखने के लिए गई है। कमाल है, जवान लग रहा है इसे। आते हैं। मिसेस कुसुम मल्होत्रा आ गई क्या?
निकलना भी देर हो रही है, आप जल्दी कीजिए। आपका फेस पैक ड्राई होने दीजिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ऑटो 12 बजे पहुंचना था, 11:15 तो यही हो गए। ऑटो भैया, कोई ऑटो नहीं रुक रहा है, क्या करूं? अरे ईशाना ने कैब बुक करना बताया था मुझे। हाँ, कैब बुक करके देखती हूँ। अरे कैब भी बुक नहीं हो रही है। अब मैं देर नहीं कर सकती, कुछ तो करना ही होगा। मैम आपका हेयर कट कर दूँ अब? मैम ये तो सो गई। इन्होंने कहा था इन्हें आधे घंटे में जाना है, इनका हेयर कट कर दो। Please welcome our next contestant, Mangal Saxena. Guys, please call Mangal. She's next, please. Hello? ये मंगल नहीं आई क्या? हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? Where is the contestant? सर मंगल कहीं नहीं दिख रही है। What nonsense is going on? मैं तो अपने टाइम से चला जाऊंगा, चाहे प्रोग्राम हो या ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं, समझे ना? गॉड, वो पार्टिसिपेंट है ही एक नंबर। अरे नहीं आई है तो जाने दो। वैसे भी उसे जितना हंसाना था सबको हंसा लो। लेट्स जस्ट स्टार्ट द शो, प्लीज कम ऑन। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। अरे वो आई क्यों नहीं? आप लोगों ने इन्फॉर्म तो किया था ना? एक कॉल करो। कोई जरूरत नहीं है सिद्धांत, इट्स नॉट फन। अरे हाउसवाइफ है यार, टाइम पास करने आई होगी, सो जाओ टीवी पे आने मिलेगा। कंपटीशन के लायक नहीं होते ये लोग और आ जाते हैं। लिसन, डोंट टेक इट सीरियसली, लेट्स जस्ट गो। अरे कहीं ट्रैफिक में रह गई होगी यार। Isn't it? अरे ट्रैफिक क्या उसी के लिए है क्या? सभी तो टाइम पे आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि उसको अगले राउंड से हटा ही दो। जस्ट डिस्क्वालीफाई हर। अब नहीं रुक सकती मैं, कोई ऑटो रुक ही नहीं रहा है, मुझे देर हो जाएगी। आज एक भी ऑटो क्यों नहीं रुक रहा है? हे माता रानी, मुझे जल्दी पहुंचना है वहाँ। अम्मा वहाँ अकेली होंगी। बेटा, तुमने हमारे खुशी परिवार की मूर्ति को खंडित होने से बचा लिया। कल शिवरात्रि है ना, तो ये मूर्ति को स्थापित करने के लिए घर ले जा रहा था। मेरी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ तो कोई ऑटो या टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ वही तो अंकल जी, मैं भी कब से ऑटो ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा है, ना ही कोई टैक्सी मिल रही है। अब तो हमें अपनी मंजिल तक चल के जाना पड़ेगा। चलते हैं। ठीक है, ध्यान से जाइए।
हर महादेव। कुणाल, व्हाट्स हैपनिंग? शूट क्यों रुका हुआ है? मैम आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, लेट मी चेक। क्या हो रहा है गाइस? वो कहाँ है? मंगल, तुम लोग जानते हो ना हमने उसे एंटरटेनमेंट के लिए रखा था। लोग उसे देखने आएंगे आज। इस एपिसोड में भी वो हमें चाहिए। गो एंड फाइंड हर। हम उसे मिस नहीं कर सकते। सर, वो भी वेन्यू तक पहुंची। Why nobody is listening to me? मैं अब यहाँ 2 मिनट भी नहीं रुकूंगा, वो भी एक मामूली कंटेस्टेंट के लिए। आप लोग वेट करते रहो, मैं तो चला। रुक जाइए सर, प्लीज लेट्स नॉट वॉक ऑफ। वो लोग अनप्रोफेशनल हो सकते हैं, हम तो नहीं। It's not funny, Saddam. उस मंगल देवी का और कितना वेट करूं मैं? I have other commitments. उन्हें छोड़ दूं क्या? And Jigar, what are we doing? Are we rolling? Or can we just cancel the shoot? I'm giving 2 minutes. Please. Please calm down. It's too much, Saddam. एक काम करो, दूसरे कंटेस्टेंट को भेजो। आज हमें किसी ना किसी को तो एलिमिनेट करना ही है। अगर वो नहीं आए तो हम उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ओके? We'll start the show in 3, 2, 1. हर महादेव। अरे बस बेटा बस, अब मेरा घर पास में ही है, सामने। मैं निकल जाऊंगा, तुम जाओ। अंकल, मंजिल के पास आकर कैसे छोड़ो? चलती हूँ। अरे चलो बेटा, ठीक है, आ जाओ। हर हर महादेव। ये आओ। प्रतियोगिता में भी मुझे अपनी मंजिल से हटना नहीं है। ये भोलेनाथ, वक्त निकला जा रहा है। अरे बता दो यार, अगर तुम इसके पति हो तो बता दो। तुम लक्ष्मी के पति हो या नहीं? हूँ मैं लक्ष्मी का पति।
रघुवीर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें यहाँ लिया है और ऊपर से सबके सामने तुम्हें अपनी पत्नी भी स्वीकार कर रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? अरे एक दूसरे को सॉरी बोलो और खत्म करो ये झगड़ा। कमान, मुझे तो लगता है तुम्हारी माता रानी का इशारा भी यही है। वरना तुम ही सोचो, रघुवीर तुम्हें बीच रास्ते क्यों मिलता, तुम्हें यहाँ क्यों लाता? क्योंकि तुम अब भी उसके दिल में हो। जिया, that's enough. ओके, सॉरी, कुछ नहीं बोलूंगी पापा। लगता है तुम एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही नाराज हो। लेकिन लक्ष्मी, इस बात का हल तो ढूंढना पड़ेगा ना। अरे हम सबने देखा है, इतने दिनों से तुम कितनी दुविधा में पड़ी, हम सब पड़े हुए थे। अब खत्म करो इसको। मुझे तो लगता है तुम्हें रघुवीर के साथ अपने घर चले जाना चाहिए। हनी प्लीज समझाइए ना लक्ष्मी को, क्यों नहीं जा रही है? लक्ष्मी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लेने के लिए आया है। तुम उसके साथ जाना चाहती हो क्या? कार्तिक, कैसा सवाल है ये? लक्ष्मी दोस्त मानती है तुम्हें और दोस्त के नाते तुम्हें उसे सही सलाह देनी चाहिए। उसका पति उसे लेने आया, उसे चले जाना चाहिए। क्या कर रही हो तुम? And you don't know, तुम्हारी पैकिंग में मैं पूरी हेल्प करूंगी, ओके? ये एक मिनट, लक्ष्मी मेरी दोस्त है, मुझे से बात करने दो। लक्ष्मी, देखो, अगर तुम्हें अपने घर जाने में प्रॉब्लम है, तुम नहीं जाना चाहती हो अभी, तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ रुक सकती हो। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। ये तुम्हारा डिसीजन है और मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। ओके, इतना अच्छा मौका मिला है इसे यहाँ से भगाने का। ये कार्तिक बीच में क्यों आ जाता है? लक्ष्मी, कुछ तो बोलो। एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है इनका पैचअप करवाने का। मैं जानती हूँ तुम नाराज थी, इसलिए तुमने सिंदूर तक लगाना छोड़ दिया था। बेचारे कार्तिक को तो पता भी नहीं चला कि तुम शादीशुदा हो। लेकिन आज जब तुमने सिंदूर लगाया, पूजा की, तो ऐसा लगता है तुम्हारी माता रानी ही सब कुछ ठीक करना चाहती है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए लक्ष्मी? रघुवीर के साथ शादी हुई है तुम्हारी, 7 फेरे लिए तुमने, 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में भी खाई है।